हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं नहीं, आज तो मैं वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। आज आपको खुद ही दो चीज देख के समझना होगा और डिफ्रेंशिएट करना होगा। पहली पहली ये चीज, ये वो नोट्स हैं जो मैंने क्लास 9th में बनाए थे, उसके स्टार्टिंग में बनाए थे। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये आपको खुद नहीं समझ आएगा, मेरे को नहीं समझ आता है ये मैंने क्या लिखा था, आपको नहीं आएगा। अब नेक्स्ट कमिंग टू, हाँ, ये वो नोट्स हैं जब मैं क्लास 10th में आई तब मैंने बनाए। ये संभलने के बाद के नोट्स हैं। देख रहे हो किस तरीके से मैंने अलग अलग पेन यूज किए। हाँ, तुम्हें ये लग सकता है कि मैं ये बताऊंगी कि अलग अलग पेन यूज करो और ऐसे कलाकारी करो। नहीं यार, कलाकारी तो तुम्हें करनी आती है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में आज हम बात करेंगे जिन्हें शायद तुम इग्नोर कर देते हो, और 70 to 80% बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे नोट्स बनाते हैं। मतलब तुम खुद ही सोचो, खुद सोचो कि ऐसे नोट्स को पढ़ने का मन करेगा जिन्हें शायद तुम्हें देखने का मन ना करे बाद में। आपको 7 से 8 बार एक नोट्स को रिवाइज करना होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने से पहले, और ऐसे बोरिंग नोट्स शायद ही किसी का मन करे। तो आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हाँ, कलर पेन से यूज करना है, कलर पेन से लिखना है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो शायद तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला पॉइंट हिंदी में लिखना है। चलो ठीक है, नोट्स को साथ में लेकर ही बात करते हैं। आज बात करेंगे पहला पॉइंट कि तुम्हें हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखना है मतलब देखो, पहली बात कि जब टीचर बोल रहा होता है कुछ चीजें और वो बोलते बोलते बोलता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो, तब तो तुम नोट कर लेते हो, मतलब तुमने नोट कर लिया। लेकिन उसी के जस्ट बाद या तो उसी का हिंदी मीनिंग बताता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बोल जाता है जो शायद वो ये नहीं बोलता है कि तुम्हें इसे नोट करना है। लेकिन तुम्हें इतना विजिलेंट रहना है, इतना ज्यादा अलर्ट रहना है कि तुम्हें उस पॉइंट को सुनना है और तुरंत लिखना है। आप उस पॉइंट को लिखोगे, भले ही वो हिंदी में बोल रहा है, उसे हिंदी में लिखो। क्यों हिंदी में लिखो? हिंदी में लिखने की दो इंपॉर्टेंस होती है। पहली वो कि जब तुम रिवाइज कर रहे होगे नोट्स अपने, तो पहले ही देख के, भले ही तुम्हें इंग्लिश में मीनिंग समझ ना आए, तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ लिखा है, फिर उसके नीचे मैंने लिखा है हिंदी में, वो देखो तुम। भले ही तुम्हें वो इंग्लिश ना समझ आए, लेकिन जो तुमने हिंदी में लिखा होगा वो तुम्हें तुरंत स्ट्राइक करेगा। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंस ये कि जब भी आप हिंदी में देखोगे उस डब्बे में बना हुआ, तो आप सोचोगे अरे यार, हाँ, इसे तो सर ने बोला था, मतलब हिंदी में बोला था और ये मुझे समझ नहीं आया था, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। तो ऐसे लिखना है, ऐसे बनाने हैं नोट्स। देन कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, दूसरी बात कि शॉर्ट फॉर्म्स जैसे कि इंग्लिश में होता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुमको उसे शॉर्ट करके लिखना है, छोटा करके लिखना है, VIP। और ऐसी बहुत सारी बातें तुम देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है BJB एक, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, मैंने खुद बनाया था। BJB मतलब बहुत जरूरी बात, कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सर ने बोली, लिखो। तुम्हें ऐसे चीजें बना के लिखनी है, खुद के नोटेशंस बनाने हैं। नेक्स्ट देखो D²M। अब D²M क्या है? डालो दिमाग में, देख रहे हो, डालो दिमाग को मल्टीप्लाई किया, D² बना M में। तो ऐसे खुद की नई नोटेशंस, खुद की क्रिएटिविटी से करो। नोट लिखना और इंपॉर्टेंट लिखना ये तो बहुत पुरानी बातें हैं यार, तुम्हें खुद की अपने आप से करके लिखना है। ठीक है, अब सर ने बोला कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो। ठीक है, इसे रट लो। तो तुम क्या करोगे, उसको लिखोगे उसी जगह, वहां पे डब्बा बनाओगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने डब्बा बनाया है और 2 स्टार लगे हैं। अब मैं 2 स्टार का मतलब समझाती हूँ। पहला स्टार तब लगाना है जब आपको सर पढ़ा रहे हैं, सर ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम्हें तुरंत लिख के एक बार उसे रिवाइज करके वहां पे एक स्टार लगा देना है, तुरंत इंस्टेंटली तुम्हें लिखना है।
और रिवाइज करना है। पहला स्टार हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टार के ऊपर। दूसरा स्टार तब लगाना है जब मान लो मैं रिवाइज कर रही हूँ 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन बाद मैंने उस फॉर्मूले को देखा, मैंने सोचा सर ने तो इसे बोला था इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको इतने अच्छे से रट लिया, बाय हार्ट एकदम बहुत अच्छे से रट लिया। अब मुझे एकदम कंफर्म है कि मुझे ये रट गया है। फिर तब तुम्हें दूसरा स्टार बनाना है। ये सोच रहे हो कितनी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, ये मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे। जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उसे उसी जगह पे करो जहां पे नोट्स बना रहे हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि बहुत सुंदर नोट्स बनाएं। सुंदर बनाने होते हैं, अलग अलग पेन यूज करने होते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे तुम्हें नोट्स गंदे करने होंगे। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पे तुम्हें नोट्स गंदे करने होंगे। देखो, चलो ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे मैंने कट कर रखा है, उसी के नीचे लगा रखा है सवाल पर। देखो मैंने कैसे वहीं पे आंसर कर रखा है। अब जैसे कि सर ने तुम्हें बोला कोई भी थ्योरी पढ़ाई, अब बोला कि इसी पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे सॉल्व करो, तुम्हें उसी जगह पे तुरंत सॉल्व करना है। अगर गलत आया और सर ने तुम्हें आंसर बताया तो उसका आंसर भी सही आंसर उसी के नीचे लिखो। इसका पहला बेनिफिट होता है कि जब भी तुम रिवाइज कर रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा, अरे यार मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती की थी, अब दोबारा मैं एग्जाम्स में ये गलती नहीं करूंगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ध्यान से सुनना कि ये चीजें तुम्हें करनी चाहिए अपने नोट्स में। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, नीचे लिखो। नीचे लिखो का मतलब, नीचे आप देखो मैंने छोड़ रखा है और मैंने एक गोला बना के लिख भी रखा है, तुम देखो। तो थोड़ी सी जगह तुम्हें हर पेज के नीचे छोड़ देनी है, एज अ मार्जिन छोड़ दो, कुछ भी करके तुम्हें थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। अब इसका यूज ये है कि जब भी आप कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो और कोई भी इंपॉर्टेंट थ्योरी मिली, कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट मिल गया, तो उस कॉन्सेप्ट को, ये तो मेरी फेवरेट जगह थी भाई, उस कॉन्सेप्ट को तुम नीचे लिख लो। अब जब उस कॉन्सेप्ट को तुम नीचे लिख लोगे, बाद में रिवाइज करते वक्त तुम्हारे दिमाग में वो चीज जरूर जाएगी, तुम्हारा दिमाग उस पर जरूर जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ कि अब जब आप कोई भी लेक्चर खत्म हो रहा है तो उस पर एक पॉइंट लगा लो, एक लाइन बना लेनी है। क्यों लाइन बनानी है? लाइन बनानी है जिससे आपको याद रहे, और जब भी आप सेकेंड लेक्चर अटेंड करने जाओ तो उन नोट्स को पहले वाले रिवाइज करके, थोड़ा सा एक बार पढ़ के, एक बार थॉरोली ऐसे ही नॉर्मल देख के तुम्हें फिर जाना है। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम्हें ये चीज करनी है। फिर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी एक चैप्टर खत्म हुआ, सर ने बोला चलो ठीक है दूसरे पेज पे हेडिंग डालो, तुम्हें दूसरे पेज पे हेडिंग नहीं लगानी है, तुम्हें 4-5 पेज छोड़ देने हैं, फिर हेडिंग लिखनी है। अब इन 4-5 पेज का क्या यूज है? तुम्हें हर चैप्टर के बाद छोड़ना है, हर चैप्टर के बाद 4-5 पेज छोड़ने हैं कैसे भी। अब इन 4-5 पेजों में जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर आपको ऐसा लगा कि अरे यार ये तो क्वेश्चन मेरे नोट्स में होना चाहिए, तो आप कहाँ पे लिखोगे अगर आप पेज नहीं छोड़ोगे? तो उस पेज को आप उस तरीके से इस्तेमाल कर दो। या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट थ्योरी मिल गई आपको, तो उस थ्योरी को आपको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। खुद ही सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये सब, लेकिन जो तुम नहीं करते हो अभी शायद। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे किसी पेपर पे। मैं कहूंगी कि तुम से कहीं भी चिपका लो, कहीं भी चिपका लो, आपके टेबल के सामने या फिर कहीं पे चिपका लो। लास्ट में कुछ लाइंस हैं कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है।